जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ये सिर्फ एक बादशाह का नाम नहीं है, बल्कि उस शख्स की कहानी है जिसने हिंदुस्तान के इतिहास की सबसे बड़ी एम्पायर यानी मुगल एम्पायर को खड़ा किया था। लेकिन इस कामयाबी के पीछे एक कड़ा संघर्ष है जो 13 साल की उम्र से ही शुरू हो गया था। एक ऐसा दौर जब एक बच्चे के हाथों में सल्तनत की पूरी कमान सौंप दी गई। आइए जानते हैं कैसे एक बेघर शहजादा इतिहास का अकबर आजम बन गया। जब अकबर के वालिद हुमायूं शेरशाह सूरी से बुरी तरह हार कर अपनी जान बचाने के लिए सिंध की तरफ भागे, इसी मुश्किल वक्त में रेगिस्तान में अकबर की पैदाइश हुई। हुमायूं अपनी खोई हुई सल्तनत दोबारा वापस पाना चाहता था, इसलिए वे मदद की उम्मीद में अफगानिस्तान की तरफ बढ़े, जहां उनके भाई कामरान राज करता था। लेकिन कामरान ने भाई की मदद करने के बजाय उल्टा उनके खिलाफ ही अपनी फौज भेज दी। वो भयंकर सर्दी का मौसम था और हर जगह बर्फबारी हो रही थी। हुमायूं इस हालत में जंग लड़ने के लिए बिल्कुल ही रेडी नहीं थे और इसीलिए उन्होंने वहां से निकलने का डिसीजन लिया। लेकिन अकबर उस वक्त सिर्फ 1 साल के थे और वो इस बेहद मुश्किल सफर को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, और इसलिए हुमायूं ने उन्हें कंधार में ही छोड़ दिया और अपनी बेगम को लेकर बर्फ से ढके पहाड़ों को पार करके ईरान चले गए। कामरान की फौज जब वहां पर पहुंची तो उन्होंने कैंप पर कब्जा कर लिया और नन्हे अकबर को अपने साथ ले गए। और दूसरी तरफ हुमायूं ने बेहद खराब हालातों में अपने ही घोड़ों का मांस खाकर किसी तरह ईरान में कदम रखा। ईरान के बादशाह की मदद से हुमायूं ने 14,000 सोल्जर्स की एक फौज तैयार की और कंधार फतह कर लिया। इसके बाद उन्होंने काबुल के किले को चारों तरफ से घेर लिया। लेकिन जब कामरान को लगा कि वो जंग हारने वाला है तो उसने एक बेहद खतरनाक चाल चली। उसने 4 साल के मासूम अकबर को किले की दीवार पर लाकर खड़ा कर दिया ताकि हुमायूं अटैक ना कर सके। दोनों तरफ से तीरों की बौछार हो रही थी और अकबर की जान खतरे में थी। लेकिन हुमायूं की आर्मी ने वक्त रहते ही उन्हें पहचान लिया और हमला रोका और आखिरकार किला फतह कर लिया। इस तरह अकबर की जान बची और वो सालों बाद अपनी मां से मिले। और इसके बाद हुमायूं ने अपने सबसे खतरनाक जनरल बैराम खान की मदद से दिल्ली पर कब्जा कर लिया। लेकिन दिल्ली की गद्दी पर बैठने के कुछ टाइम बाद ही एक हादसे में हुमायूं की सीढ़ियों से गिरकर मौत हो जाती है। इस नाजुक वक्त में बैराम खान ने बिना कोई देर किए जंग में ही सिर्फ 14 साल के अकबर को ताज पहना दिया और खुद सल्तनत के गार्जियन बन गए। अगले 5 सालों तक बैराम खान ने मुगल एम्पायर को हर तरफ से मजबूत किया। लेकिन जब अकबर 19 साल के हुए तब महल के अंदर ही पॉलिटिक्स शुरू हो गई। अकबर की दाई मां महामंगा, जिसने अकबर को बचपन से पाला था, उनका अकबर पर बहुत असर था। उन्होंने धीरे धीरे बैराम खान के खिलाफ उनके कान भरने शुरू कर दिए। एक छोटी सी गलती को आधार बनाकर अकबर ने रिटायर कर हज पर जाने का उन्हें ऑर्डर दिया। अब सत्ता का असली कंट्रोल महामंगा और उनके बेटे आदम खान के हाथ में आ गया था। आदम खान को सेनापति बनाकर मालवा भेजा गया। लेकिन उसने जीत के बाद ही उसने खुद अकबर के खिलाफ बगावत करने की कोशिश की। अकबर ने तुरंत कड़ा एक्शन लेकर उसे बंदी बना लिया और उसे महल की छत से नीचे फेंक कर मौत की सजा दी गई। और इसके कुछ टाइम बाद ही महामंगा की भी मौत हो गई और इस तरह पूरी सत्ता का कंट्रोल अकबर ने अपने हाथों में ले लिया। खुद मुख्तार बादशाह बनते ही अकबर ने मुगलों के सिस्टम को पूरी तरह बदलने के लिए मनसबदारी सिस्टम को स्टार्ट किया। इसके तहत आर्मी को अलग अलग रैंक्स में बांट दिया गया, जिसमें 10 सोल्जर से लेकर 7,000 सोल्जर तक के कमांडर होते थे। ये सिस्टम पूरी तरह काबिलियत पर चलता था। इसमें कोई भी किसी तरह की सिफारिश नहीं होती थी। जनरल्स के बार बार ट्रांसफर किए जाते थे ताकि कोई भी अपनी अलग हुकूमत ना बना सके, और सोल्जर्स को डायरेक्ट सैलरी रियासत देती थी। इसके अलावा आर्मी में करप्शन रोकने के लिए अकबर ने अलाउद्दीन खिलजी के चेहरा और दाग सिस्टम को दोबारा से चालू किया। इसके तहत हर फौजी का हुलिया रजिस्टर में दर्ज होता था और घोड़ों पर एक खास सरकारी मुहर लगाई जाती थी ताकि कोई फर्जीवाड़ा ना हो सके। अकबर की सबसे बड़ी कामयाबी राजपूत पॉलिसी थी। राजपूत अपनी बहादुरी और कभी न सरेंडर करने के लिए जाने जाते थे।
हारने की नौबत पर उनकी औरतें जौहर यानी सामूहिक सुसाइड कर लेती थी और मर्द साका यानी मौत की जंग लड़ते थे। अकबर जानते थे इन्हें सिर्फ तलवार के दम पर नहीं जीता जा सकता है, इसलिए उन्होंने उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। जब आमेर के एक राजा पागल हाथी के हमले के वक्त अपनी जान की परवाह न करते हुए अकबर का साथ दिया तो अकबर उनकी वफादारी से बहुत इम्प्रेस हुए। राजा भारमाल ने अपनी बेटी जोधाबाई का निकाह अकबर से करने की पेशकश की। इस शादी के लिए अकबर ने शर्त मानी कि जोधाबाई पर कभी धर्म बदलने का दबाव नहीं डाला जाएगा और उन्हें महल में अपना धर्म पालन करने की पूरी आज़ादी होगी। अकबर ने राजा मान सिंह को अपना सबसे बड़ा जनरल बनाया और राजपूतों को बहुत रिस्पेक्ट दी। हालांकि मेवाड़ के महाराणा प्रताप इस समझौते के सख्त खिलाफ थे। उनका मानना था कि राजपूतों ने मुगलों के सामने घुटने टेक दिए हैं और इसी वजह से मुगलों की मेवाड़ के बीच ऐतिहासिक हल्दी घाटी की जंग हुई है, जिसमें महाराणा प्रताप बुरी तरह हार कर भाग जाते हैं। सल्तनत बहुत बड़ी थी, लेकिन अलग अलग धर्मों के लोग आपस में हमेशा लड़ा करते थे। सब काफिर हो गए हैं। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाना बनवाया, जहां सभी मजहब के स्कॉलर्स आकर चर्चा करते थे। इसी के बाद इन्होंने दीन इलाही की शुरुआत की। इतिहास के कुछ हिस्सों में दावा किया गया है कि अकबर ने नमाज और अजान पर बैन लगा दिया था और मस्जिदों को अस्तबल बना दिया था, लेकिन आज के इतिहासकार इसे उन रूढ़िवादी मौलवियों की फैलाई हुई अफवाह बताते हैं जिन्हें अकबर ने उन्हें उनके पदों से हटा दिया था। असल दीन इलाही कोई नया दीन नहीं था, बल्कि एक सोशल और पॉलिटिकल कोड ऑफ कंडक्ट था। इसका मकसद पूरी सल्तनत को एक साथ करना था। इसमें एक दूसरे को लोग अल्लाह अकबर कहते थे। अकबर ने कभी भी किसी पर जबरदस्ती से नहीं थोपा। यही वजह है इसे सिर्फ 1820 करीबी लोगों ने ही अपनाया था। अकबर ने करीब 50 सालों तक हुक्मरानी की और एक ऐसी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड की जिसने मुगल एम्पायर को अगले 200 साल तक बरकरार रखा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनके कई सैन्य और प्रशासनिक सुधार दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की नीतियों से प्रेरित थे। सब्सक्राइब दिस चैनल।